मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे कमेंट आए। एक ने पूछा है, सर SSW में क्लॉकवाइज सीढ़ियां है, क्या ये ठीक है? देखिए सर, SSW है एक तरह से नेगेटिविटी, यानी राक्षस ऊर्जा। ये अगर क्लॉकवाइज जब भी हम कोई काम करेंगे तो आप जैसे किसी नट को भी जैसे अगर हम क्लॉकवाइज करते चलेंगे तो वो बंद होता चलेगा, यानी जमीन में नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा वो। और जब एंटी क्लॉक करते हैं तो वो चीजें खुलनी शुरू हो जाती हैं। तो सर SSW साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज सीढ़ियां होंगी तो परिणाम बड़े अच्छे रिजल्ट आपको आपके सामने होंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो आसुरी शक्ति है इसको इनहांस करना, यानी ज्यादा मात्रा में बढ़ाना, ये अच्छा नहीं माना जाता। अगर हम जब वहां एंटी क्लॉकवाइज अगर हमारी सीढ़ियां होंगी तो उस चीज का फैलाव बढ़ जाएगा, जिसके बढ़ने के कारण SSW अगर ये बढ़ गया तो गुंडे बदमाशों से पाला पड़ेगा, झूठे टपोरी किस्म के आदमियों से पाला पड़ेगा। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जितने भी काम होंगे वे हर काम डिले होंगे, काम सक्सेस नहीं होंगे। अगर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां अगर हो तो सर क्लॉकवाइज सीढ़ियां हैं, आपके किसी जन्म के अच्छे कर्म थे जो प्रकृति ने आपसे इस तरह क्लॉकवाइज सीढ़ी आपने बोला। किसी ने कहा है, सर बिजनेस की कोई सुपर ट्रिक बताए। देखिए सर, बिजनेस है क्या एक्चुअल में? बिजनेस बुद्ध से रिलेटेड देखा जाता है। देखिए, अगर हमारी उत्तर दिशा और पूर्व दिशा, ये दोनों की दोनों अगर बैलेंस हो, यहाँ कोई एंटी एक्टिविटी, एंटी कलर, एंटी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ नहीं होगा और ग्राउंड एनर्जी अगर बैलेंस हो तो बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी ग्रोथ करता है। जैसे एक वृक्ष हमेशा ग्रोथ करता है, सेम ऐसे ही आपका बिजनेस ग्रोथ करता है। अब रही ट्रिक की बात, तो ट्रिक सर इससे बड़ी तो कोई ट्रिक हो ही नहीं सकती। अब तो फिर रेमेडी पार्ट है। तो बिजनेस वाले बंदे को क्या करना चाहिए? छोटी कन्याओं के पैर के हाथ लगाए, उन पैर छू कर उनसे आशीर्वाद ले, उनको कुछ न कुछ गिफ्ट दे जो वे बच्चियां खुश रहें। ग्रीन कलर का कपड़ा है, कभी हेयर बैंड है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, यानी छोटी बच्चियों को बुधवार को कुछ न कुछ दे। और साथ में जो हिजड़े होते हैं उनको भी यथाशक्ति दान दें और उनसे आशीर्वाद लें। तो बिजनेस की ट्रिक तो सर रेमेडी पार्ट तो बहुत है। आगे चलो, मैं अभी ये कवर करते हैं, उसके बाद में आपको रेमेडी भी देंगे। अब किसी ने कमेंट में लिखा, सर बंद गली का मकान है और औरतें बीमार रहती हैं। देखिए सर, बंद गली का मकान मतलब केतु, कोने का मकान मतलब केतु, नाभि से नीचे नीचे के रोग केतु की खास पहचान बता रहा हूँ। ये नाभि से नीचे नीचे के रोग और औरतें, ये ज्यादा प्रभावी होते हैं। सर बंद गली के मकान के बारे में तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। जैसे हम वास्तु एक्सपर्ट जो हैं, हम जैसे एक इंसान का शरीर होता है, सेम ऐसे ही जब हम गलियों को देखते हैं तो पूरे गांव को एक बॉडी मान के चलते हैं।
किस बॉडी पार्ट पे क्या आ गया। अब जो बंद गली का मकान है, तो इसका बंद गली का मतलब क्या हुआ, एयर आर पार नहीं हुई, एयर ब्लॉक हो। अगर सर हमारे शरीर में अगर एयर ब्लॉक हो जाए किसी कारणवश, तो हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है, हमारी नस भी फट सकती है, हमारा ब्रेन भी फट सकता है। तो सर एयर का इम्बैलेंस तो बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं ये कहूँगा इस विषय में कि बंद गली के मकान को हमेशा वास्तु के हिसाब से ट्रीटमेंट करके चले, क्योंकि वहाँ की ग्राउंड एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में इम्बैलेंस होती है। और जब वहाँ इम्बैलेंस होती हैं, तो फिर तो कैसे आप देखोगे बंद गली के लास्ट मकान जो हैं, देखोगे जीवन के हर क्षेत्र में वो यानी एक तरह से ये मान के चलो कि हर तरह से डाउन जा रहे हों। बीमारी से भी, पैसे से भी, मान-सम्मान से भी, एक रिश्तों से भी। देखिए सर, कई मकान मैंने ऐसे देखे, एनडब्ल्यू में टॉयलेट। सर बहुत गहरे राज की बात, मैं अपना एक केस स्टडी बता रहा हूँ आपको। एनडब्ल्यू में टॉयलेट और बंदा सरकारी नौकरी कर रहा है। आज के दिन उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी, यानी जहाँ भी हाथ डालता है, मिट्टी भी सोना बन जाती है। लेकिन सर अचंभे वाली बात तो ये है कि सरकारी नौकरी भी एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। एनडब्ल्यू जब वो सरकारी नौकरी से जिस दिन रिटायरमेंट हो जाएगा, उस दिन उसके पास कुछ नहीं बचेगा। सब साम्राज्य बिखर जाएगा, क्योंकि उसका जो सूर्य है, रिटायरमेंट हो गया, उसने वर्क करना कम कर दिया। तो सर ये जो ये जो मैंने आपके सामने जो एक्सपीरियंस अपना बताया, ये मेरी केस स्टडी की हुई है। तो बंद गली के मकान के बारे में इतना ही बोलूँगा कि इनको क्या करना चाहिए। तो सर इमली आती है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है, इमली आती है, बीज वाली पैकेट होते हैं उसके 200 ग्राम के, 250 ग्राम के, यथाशक्ति। एक पैकेट खरीदो, अगर इच्छा है, भावना ज़्यादा है, 2 खरीद सकते हो, 200-200 ग्राम के, 250-250 ग्राम के। उसके बाद सुबह स्नान करो, गुरुवार के दिन उसके बीज निकालो, बीज निकाल कर अपने डस्टबिन में डाल दो, और उस इमली के जो गुद्दा जो बच गया उसको अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज, ये ख्याल करना है एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम वार के, और फिर सूअर को खिला खाओ अपना खाना खाने से पहले पहले। अगर ये रेमेडी आप अप्लाई करके चलोगे, आप देखोगे ये एक उपाय आपके जीवन को बदलने में पूर्ण तौर पे सक्षम है। क्योंकि इमली एक है, तो इमली केतु, मैं इसी इमली के 1000 रेमेडी बना देता हूँ। अलग अलग केस में अलग अलग तरह से अप्लाई करना, और उसके रिजल्ट मिलते हैं बड़े जबरदस्त। क्योंकि केतु है ना, तुरंत से रिजल्ट देगा, राक्षसी शक्ति है, तुरंत रिजल्ट देती है। तो देखिए, इस पे कमेंट पे एक मेरे जिक्र याद आया, S7 भृंगराज। ये एनर्जी फील्ड एक इस तरह का एनर्जी फील्ड है, भृंगराज बोलते हैं भंगी, भंगी से भृंगराज बना, भृंगराज से भंगी बना। अगर इस एनर्जी फील्ड पे अकेले शिव भगवान ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए का अगर फोटो हमने लगा दिया, तो भृंगराज बैलेंस हो जाए। भृंगराज क्या, अगर हमने शिव भगवान की जूड़े वाली फोटो जिसमें उनका जूड़ा है और ध्यान मुद्रा में वो बैठे हैं, आपने अपने मकान के जिस जोन में भी लगा दी, वो जोन एनराइज हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा।
क्योंकि ये एक तरह से पिरामिड की शेप हो जाती है। और सर पायरा बहुत ज़बरदस्त एक इतनी साइंस है ये कि पिरामिड मिस्र के पिरामिडों के बारे में आपने सुना भी। तो सर यहाँ आप ये बताएं ध्यान में बैठे हुए कि एक S8 और W1 यानी नृत्य कोण यानी SW, यहाँ हम कृष्ण भगवान का वो फोटो जिसमें वो पहाड़ उठाए हुए हैं, गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं, अगर ये फोटो हम वहां लगा देंगे तो देखोगे ये जोन तुरंत से बैलेंस हो जाएगा और हमें पितृदोष से भी शांति मिलेगी। इस बात के बारे में सर मैं ये एक बात कहूंगा, अगर हमारा मैप के अंदर SW अगर बढ़े हुए हैं तो सर मैं अपने रिसर्च में यहाँ तक पाया है कि अगर SW अगर यहाँ हम बनावटी पहाड़ बना देते हैं, ये जो गोल पत्थर आते हैं नदी से बहते हुए, अगर इनसे एक बनावटी पहाड़ की सीनरी बना देते हैं तो वो जोन 101% से अपने रिजल्ट देने शुरू कर देगा। ये रेमेडी कहाँ हो सकती है? जहाँ आपने नोट भी करा होगा कि खुला पड़ा है, खुला हिस्सा है वो, तो वहाँ ये रेमेडी बड़ा जबरदस्त काम करती है। एक आप हनुमान जी का फोटो आप S2 में लगाएं, घरों में जो बच्चों को जो आड़कस रहता है, आज का काम कल पर छोड़ते हैं, तो आप देखोगे वो कहीं ना कहीं एनराइज होंगे और इस तरह से उनका आलस्य दूर होगा। सर मेरे पास ये रेमेडी है वास्तु ओरा एनर्जी पाउडर। सर ये पाउडर ऐसा है जब पोछा इस्तेमाल करते हर घर में पोछा लगता है और ये एक हर घर की जरूरत है। और मेरा ये मानना है कि अगर सही जगह पे सही चीज का अगर प्रयोग कर दिया जाए तो हमारी लाइफ बड़ी मिठास से भर जाती है। जैसे अगर आप ये हमारा बताया हुआ ये अगर आपने ये प्रोडक्ट यूज किया तो आप देखोगे घर के माहौल में, घर के बैक्टीरिया में जो एक आम रिजल्ट था उससे कई गुना ज्यादा घर के अंदर परिवर्तन आपको नजर आएगा। देखिए सर बताने से कोई कुछ नहीं होता है, आप एक बार इसको इस्तेमाल करके देखें, आपको लगे कि प्रोडक्ट में दम है तो आप फिर दोबारा से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है सर, अगर आपने गोबर के कंडे पे मिट्टी के बर्तन में अगर आपने इसका धुआं कर दिया घर में और इनका पोछा लगा दिया तो मैं ये कहूंगा कि जो अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है वही आपको सिम्टम नजर आएंगे। आज अनुष्ठान करने के लिए लोगों के पास इतना वक्त नहीं दे पाते। ये पाउडर और ये पोछा अगर ये आप इस्तेमाल करते हो तो ये मान के चलो कि घर के अंदर रोज एक अनुष्ठान हो रहा है और जिस घर में रोज अनुष्ठान हो तो आप हिसाब लगा सकते हो उस घर का माहौल और उस घर में कितना जबरदस्त परिवर्तन नजर आता है। लेकिन सर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया और अभी आपने तुरंत लिया और एक दिन दो दिन पोछा लगा कर आप सोचते होगे कि क्या हो जाए। देखिए सर गंदगी है साफ करने में, नेगेटिविटी को दबाने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ये जिस हिसाब से बीमारी को काटता चलेगा आपको अंदाजा भी नहीं है घर में इतनी खुशियों का प्रवेश होगा। तीसरा है सर, ये स्प्रे बनाते हैं, ये एक तरह से एक वो काम करता है, घर को ऐसा एनराइज कर देता है ये किया कराया जादू टोना नजर बंधन
इस स्प्रे के प्रयोग से इन सब में आपको निजात मिलेगी। आजकल ईर्ष्यावश कोई किसी पर कुछ कर देता है, नेगेटिविटी का प्रवेश हो जाता है। इसमें वो कीमती जड़ी-बूटियों का मिश्रण है आयुर्वेदिक, वे कीमती चीज़ें हैं कि आप इस्तेमाल करोगे आपको तुरंत महसूस होगा। हंस वास्तु शक्ति सर, ये चैनल एक अनुष्ठान का काम कर रहा है और मैं चाहूँगा आप भी इसमें योगदान करें। आपका योगदान मेरे लिए प्रोत्साहन का काम करता है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, मैं आपको नई-नई जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। जो मैंने खोजा, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मेरे पास बहुत सब्जेक्ट है, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट लिखें। जितनी कोशिश होगी जवाब दिया जाएगा। बाकी वास्तु तो सर मैं ये कहूँगा, ये वो विद्या है, अगर तरीके से अगर इस्तेमाल कर लिया, तो मेरी नज़र में उस मकान में रहने वाले आदमी को कभी किसी चीज़ की कमी नज़र नहीं आएगी, किसी भी चीज़ की। वास्तु तो सर कुदरत का सजा देने का और आशीर्वाद देने का, ये ज़मीन की एनर्जी और ज़मीन की बनावट यही गेम करती है बस। कुदरत इसी तरीके से अपने फल अच्छे या बुरे जो भी हो वो रिज़ल्ट देना वो इस तरीके से करते हैं। तो आप भी इसमें मेरा योगदान करें जिससे मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा। मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।